लोगों को नारों के आधार पर लोगों ने वोट लेना चाहा, लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके वोट लेना चाहा, धर्म के आधार पर आपस में बांट करके वोट लेना चाहा। कि नीतिगत फैसले होते हैं और उन फैसलों को कहने लगे कोई एमपी एमएलए के हमने करा दिया, तो ये झूठी वाहवाही है। और झूठी वाहवाही को जनता समझती है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। दुबे जी से आग्रह करेंगे कि बाबा को प्रणाम करें, भागलपुर वापस जाए। बाबा का आशीर्वाद है, जनता का मूड है, फैसले तो जनता को ही लेना होता है। तो पूरे क्षेत्र में एक ही माहौल है, पूरे क्षेत्र हाथ साफ ही चाह रहा है। हमें नहीं लगता कि दूसरा कोई माहौल दिख रहा है। गोड्डा से लोकसभा के प्रत्याशी प्रदीप यादव को आपस में हम देख रहे हैं, खुद सभी बूथों पर जायजा ले रहे हैं। इस बार काफी चर्चाएं हैं, परिवर्तन की लहर बोल रही है। कि बाबा का आशीर्वाद है, जनता का मूड है, फैसले तो जनता को ही लेना होता है। और हमें लगता है कि जनता ने बड़े सोच विचार के इस बार फैसला लिया है, जो अब तक के रुझान और अब तक के लोगों के उत्साह और मूड से लग रहा है। विकास क्षेत्र में कैसा माहौल है सर? तो पूरे क्षेत्र में एक ही माहौल है, पूरे क्षेत्र हाथ साफ ही चाह रहा है। हमें नहीं लगता कि दूसरा कोई माहौल दिख रहा है। तब सारी चीजें तो गुप्त होती हैं, जो आप ऊपर की चीजों को देख करके ही अंदाजा लगा सकते। बैद्यनाथ की नगरी आपको फिलहाल अभी आना पड़ा है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, पूरा क्षेत्र है, थोड़े जो वर्कर चुनाव में लगे उनके उत्साह के लिए कुछ कुछ जगह पर जाया जाता है, बस उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं विकास पर जो है ये बेरोजगारी और महंगाई हावी दिख रही है। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई, रोजगार और महंगाई को कम करना ये भी विकास का ही हिस्सा है। हमें लगता है कि विकास अगर होता तो रोजगार भी मिलता, विकास होता तो महंगाई पर नियंत्रण भी होता। विकास हुआ ही नहीं। लोगों को नारों के आधार पर लोगों ने वोट लेना चाहा, लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके वोट लेना चाहा, धर्म के आधार पर आपस में बांट करके वोट लेना चाहा। जनता ने उस पर मोहर नहीं लगाई, उसको स्वीकार नहीं की। जनता ने कहा कि नहीं, हमें विकास चाहिए, हमें देश ऐसा चाहिए जहां अमन चैन और शांति हो और नौजवानों को रोजगार हो और देश आगे बढ़ता हुआ दिखे। प्रदीप जी, कई बूथों पर भी बातचीत कर रहे थे हम, कहे एम्स मिला, एयरपोर्ट मिला, लेकिन गरीबों का कहना है कि एम्स एयरपोर्ट तो मिला, लेकिन हम लोग को पैसे ही नहीं है हवाई जहाज से सफर करने का। देखिए, ये सब रूटीन वर्क है, कोई आप उसको अलग तरह से नहीं ले सकते। रूटीन वर्क का एक हिस्सा है भाई। जबकि पहले 6 एम्स था, कांग्रेस ने खोला, फिर दूसरे बार 6 एम्स बनाने की बात हुई, फिर और बड़े बड़े शहरों में एम्स बनाने की बात हुई। ये सब सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं और उन फैसलों को कहने लगे कोई एमपी एमएलए के हमने करा दिया, तो ये झूठी वाहवाही है। और झूठी वाहवाही को जनता समझती है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी वोटिंग प्रतिशत कैसे देख रहे हैं आप? भगवान ने मौसम भी आज बेहतर कर दिया। जो परसों तक था, कल से बदलाव आया और हमें लगता है कि ये भगवान की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है कि 10% भोले बाबा ने आज वोट बढ़ाया है। जो मौसम भी बिना छतरी का उनकी इच्छा हो जाती है, तो उनकी इच्छा हो गई कि मैं गोड्डा को 10% अधिक वोट दूं, तो उन्हीं के कारण ये वोट बढ़ा है, मौसम बेहतर होने के कारण। सभा में इस बार आवाज गूंजेगा क्या प्रदीप यादव का? हमने तो कहा कि जनता की कृपा होगी, बाबा की कृपा होगी, गूंजेगा ही नहीं, बुलंदी से झारखंड के हक और हिस्से की बात होगी, जनता के हिस्से की बात। जी, क्या कुछ मेन मुख्य मुद्दे अगर बात की जाए, क्योंकि विकास की जो है कई सारे निशिकांत दुबे ने कहा है कि उन्होंने एक अलग गाथा लिखा है 14 लोकसभा में। क्या लगता है कि आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो आप चुनावी जो भ्रमण में देखा होगा, कई सारे मुद्दे देखे होंगे, सड़क, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या लगता है कि बेहतर हुआ है उनके 15 साल के कार्यकाल में? ये सब कहना थोड़ा हमें नहीं लगता कि समय अनुकूल है इन सारी चीजों पर चर्चा करना। 2-4 दिन और रुक जाइए, इस पर हम सब बेहद चर्चा करेंगे। अभी हम इतने दुबे जी से आग्रह करेंगे कि बाबा को प्रणाम करें, भागलपुर वापस जाए। वापस एफडी देखिए, वापस जो है उनको निशिकांत दुबे को यह एक बात कहे हैं कि जो है उनको यहाँ से भागलपुर उनको जाना पड़ेगा। प्रदीप यादव को आप देखें यहाँ पर मतदान केंद्र पर,
देवघर से जेके न्यूज के लिए मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।